तो भाई लोग, आज की फिल्म का नाम है इश्क नॉट ए लव स्टोरी। 2019 में आई एक मलयालम फिल्म विद IMDb ऑफ 7.5। इस फिल्म में विलन की एक्टिंग को देख के तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम खुद फिल्म के अंदर जाके उसके कान के नीचे लगाओ, क्योंकि उसने एक्टिंग इतनी जबरदस्त करी जिसकी हद नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बता दूं कि इस मूवी में बहुत वाहियात बातें की गई है और उनका एक्सप्लेन में थोड़ा बहुत बताना जरूरी था, इसलिए हर्ट मत होना। तो मूवी की कहानी है किन्हीं दो लवर्स की, जो स्टार्टिंग में हमें फ़ोन पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। लड़के का नाम है साची, लड़की का नाम है वसुधा। नेक्स्ट डे वसुधा का बर्थडे रहता है, इसलिए वो दोनों प्लानिंग करते हुए रहते हैं। अब यार, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खास बात है कि वो इंसानों के मनोभाव को फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करवाते हैं। इन दोनों का हंसता हुआ चेहरा, फुल मून विद पर्पल नाइट और अकेला बैठा हुआ साची विद स्वीट बीजीएम एक बेहतरीन लविंग एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस हमको देता है। और बेशक ये 2019 का मोस्ट रोमांटिक शॉट होगा। और इसी बीच इस मूवी का टाइटल आता है इश्क विद अ टैगलाइन नॉट अ लव स्टोरी, जिसका सेंस हमें आने वाले दिन पता चलने वाला है। नेक्स्ट डे ये लोग एक लॉन्ग रोमांटिक ड्राइव प्लान करते हैं, जिसके लिए साची वसुधा को उसके हॉस्टल या फिर कॉलेज से पिकअप करता है। वसुधा अपने हॉस्टल में घर जाने का बहाना देकर साची के साथ घूमने आई है, और तो ये उनका पहली बार भी, इसलिए वसुधा थोड़ी टेंशन में भी रहती है। साची उससे बोलता है कि घबराओ मत, तुम तो ये बताओ कि अभी हमें पहले कहाँ जाना है। तो हमारी वसुधा दीदी उसको रिप्लाई देती है कि बॉम्बे टोस्ट, जो कि एक कैफे है, वहाँ पे चलते हैं। कैफे में हमारी दीदी को एक बंदा बार बार पीछे से देखता रहता है, जिसकी वजह से उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर साची उसको धमका कर आता है। पूछने पर वो बताता है कि उसको पसंद नहीं कि उसकी लवर को कोई और देखे। इसके बाद ये पूरे दिन आपस में एंजॉय करते हैं। रात होने पर रेडियो में रोमांटिक सॉन्ग्स चलते हैं, ये दोनों आपस में मीठी मीठी बात करते हैं। इसके बाद वसुधा को नींद आने लग जाती है, जिस पर साची उससे बोलता है कि वसुधा, ये हमारी फर्स्ट नाइट है, इसको स्पॉइल मत करो। जिससे उसको हंसी आ जाती है कि फर्स्ट नाइट। फिर वो पूछती है कि अब हम कहाँ चल रहे हैं। फिर साची उससे बोलता है कि ये रोड एकदम सीधा जा रहा है, तो 2 बजे तक इस पर चलते हैं। फिर मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे हॉस्टल की तरफ घुमा दूंगा, जिससे तुम 6 बजे तक पहुंच जाओगी। इस पर वसुधा बोलती है कि 6 बजे तक जाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं सुबह जल्दी जाऊंगी तो वार्डन मुझ पर क्वेश्चन करेगी कि मैं रात को कहाँ थी, इसलिए तुम मुझे 8 बजे छोड़ देना। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसते हुए रास्ते पर चलते रहते हैं। बाद में वसुधा उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। फिर इस पर साची हंसता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे किस करोगी। ये सुनकर वसुधा शर्मा के उधर घूम जाती है और फिर धीरे से बोलती है कि किस, वो भी एक मिडिल रोड पे। ये बात हमारे साची को सुनाई दे जाती है, जिससे वो गाड़ी दूसरे रोड पर घुमा लेते हैं। वसुधा दीदी साची से पूछती है कि साची, हम किधर जा रहे हैं। फिर साची उससे बोलता है कि तुमको बीच रास्ते से प्रॉब्लम थी ना, तो बस। फिर इसके बाद साची वहाँ के हॉस्पिटल की पास वाली पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देता है। वो थोड़ी देर गाड़ी में रहता है और फिर वसुधा से बोलता है कि वो अभी एक पानी की बोतल लेकर आता, और फिर वो पास वाली दुकान पर जाकर स्मोक करने लगता है। स्मोकिंग करने के बाद जब वो कार में आता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शांत रहते हैं। फिर उसके बाद साची हंस करके उसको देखता है और वो पूछती है कि क्या हुआ, अब वापस चलो। फिर साची बोलता है कि जब तक तुम मुझे किस नहीं कर देती तब तक हम कहीं नहीं जाने वाला। फिर वो उसके हाथ पर किस करने के बाद बोलती है कि अब चलो। साची बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं। फिर वसुधा शर्माकर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर चली जाती है और उसको यहाँ से चलने के लिए बोलती है। फिर साची भी पीछे वाली सीट पर आकर बोलता है कि हम तभी जाएंगे जब तुम किस करोगी। और फिर साची के इतना कहने के बाद वो उसको किस करती है। इससे साची भैया का पूरा सिस्टम हिल जाता है। वो दोनों शर्माते हुए हंसते हुए थोड़ी देर वहीं बैठे रहते हैं। फिर साची गाड़ी चलाने के लिए आगे वाली सीट पर जाने लगता है कि वसुधा उसको रोक लेती है। वो बोलती है कि थोड़ी देर यहीं बैठे रहो। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आने लगते हैं, लेकिन एकदम से सामने एक फ्लैश लाइट जलती है। साची देखता है कि कोई अनजान आदमी वीडियो शूटिंग बनाते हुए उनकी गाड़ी में घुस रहा है। साची घबरा के दरवाजा खोल के उससे बोलता है कि क्या हुआ ब्रदर। वो आदमी उससे बोलता है कि साइड हो जा, और अंदर की शूटिंग करने लगता है। साची उससे बोलता है कि ब्रदर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। वो आदमी बोलता है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। साची बोलता है कि कुछ नहीं ब्रदर। फिर वो आदमी बोलता है कि मैंने सब कुछ देखा है, ज्यादा शाना मत बन। साची उसको बोलता है कि ब्रदर, हम तो यहाँ हॉस्पिटल में बस दिखाने आए थे। फिर वो आदमी बोलता है कि अच्छा, हॉस्पिटल के बहाने तो इस लड़की का यहाँ ऑपरेशन कर रहा है। इस पर साची गुस्से में बोलता है कि तू कौन है साले। इस पर वो आदमी भड़क जाता है और उसको गाड़ी में दबोच कर बोलता है कि तू पुलिस से पंगा लेगा अब। और ये बात सुनकर हमारे साची भैया की फटके 4 हो जाती हैं। आदमी बोलता है कि उस लोंडिया को बाहर निकाल। साची बोलता है सर नहीं सर। फिर वो आदमी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं स्टेशन फ़ोन कर रहा हूँ, फिर वो लोंडिया खुद बाहर आ जाएगी। इससे साची डर जाता है और वो बोलता है कि सर स्टेशन फ़ोन मत करो सर, बात बड़ी हो जाएगी। वो स्टेशन फ़ोन करने लगता है और अंदर बैठी हमारी दीदी भी घबराई हुई रहती है। एकदम से हमारी दीदी को कोई दूसरा आदमी घूर घूर के देखने लगता है। फिर साची उसको संभालने आता है कि ब्रदर साइड हो जाओ। फिर वहाँ पहला आदमी दूसरे आदमी से आकर के बोलता है, अरे सर आप आ गए, देखो इन 2 नान खटाई को, हॉस्पिटल में आए थे लेकिन गाड़ी में ही रह गए। फिर दूसरा आदमी साची से पूछता है कि मियाँ तुम हॉस्पिटल क्यों आए थे।
तो साची बोलता है कि उसके दोस्त के अंकल यहाँ एडमिट है। फिर पहला आदमी बोलता है तो फिर उसके फ़ोन लगा, लेकिन साची बस उनको खड़ा देखता रहता है। फिर वो आदमी बोलता है कि तुझे क्या लगता है हम पुलिस वाले गधे हैं। वो आगे बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, स्टेशन ले जाके इनकी धुलाई करते तब जाके ये बताएंगे कि सच क्या है। फिर साची बोलता है कि सर प्लीज़ हमें जाने दीजिए, मेरी बहन की कुछ ही दिनों में शादी भी है। वेल ये बात सच है कि इसकी बहन की कुछ दिनों में शादी भी है, लेकिन वो मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि उसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर वो आदमी आगे बोलता है कि ऐसे कैसे जाने दूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गाड़ी में अय्याशी करोगे और आसानी से निकल जाओगे, चल अब उस लड़के को बाहर निकाल। फिर साची बोलता है सर नहीं सर, लोग नोटिस करेंगे। इतने में उस आदमी के फ़ोन आता और वो दूर बात करने चला जाता। साची दूसरे वाले आदमी से बोलता है कि सर प्लीज़ हमें जाने दीजिए सर। तो वो आदमी बोलता है कि मियाँ मेरे से कहने के बजाय तुम उनसे बोलो, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ये कहकर वो साइड हो लेता। साची वापस उस आदमी से बोलता है कि सर हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ बात कर रहे थे, हमें प्लीज़ जाने दीजिए। फिर वो आदमी उनसे बोलता है कि देखो मियाँ, तुम दोनों का मुखड़ा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम बहुत अच्छे परिवार के हो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे होंगे, ऐसा करो तुम जाओ। साची ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो जैसे ही गाड़ी आगे निकालने वाला रहता है, वो पहला आदमी उसकी गाड़ी पर धप करके रोकता है। ए, कौन बुला रहे तेरे को यहाँ से निकलने को? साची बोलता है कि सर दूसरे सर ने मुझे जाने को बोल दिया था। इतने में वो आदमी उनकी गाड़ी की चाबी निकाल कर अपने पास ले लेता है। वो आदमी उस दूसरे आदमी से बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो लड़की इसकी जांग पर बैठी थी। फिर वो आदमी साची से बोलता है कि मियाँ तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर साची बोलता है कि सर आप ये सब क्या कह रहे हो, मैंने बिल्कुल सच बोला था। पहला आदमी बोलता है कि तुम लोगों ने जो कुछ कराया ना उसके लिए तो तुम लोगों को रोड पर नंगा लेटाकर जनाजा निकालना चाहिए। दूसरा आदमी उस आदमी को शांत करता है और साची को कोने में लेकर बोलता है कि देखो मियाँ, अगर तुम पुलिस स्टेशन जाओगे तो तुम्हारे ऊपर एक केस बनेगा और तुम ट्रबल में आ जाओगे। फिर साची बोलता है कि हाँ सर मैं यही तो कह रहा हूँ सर, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। फिर पहला आदमी दूसरे आदमी से बोलता है कि ऐसे काम मत करो नहीं तो हम खुद ट्रबल में फंस जाएंगे। तो वो आदमी उसको समझाता है कि मियाँ ये दोनों छोटे बच्चे हैं, इन दोनों के फ्यूचर का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। वो साची से बोलता है कि मियाँ तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हैं? साची बोलता है 5,000। यार मैं बता दूं कि पहले आदमी का नाम आल्विन है। तो 5,000 सुन के आल्विन बोलता है कि मजाक समझ रखा है क्या? ये लेना देना छोड़ो, इनकी फैमिलीज और यहाँ पे कुछ लोगों को इकट्ठा करके इनकी शादी यही करवाओ, इनका फ्यूचर की सोचेंगे अपन। फिर साची बोलता है कि सर एटीएम से निकाल के देता हूँ सर मैं। तो दूसरा आदमी आल्विन को शांत करता है और वो दोनों फिर एटीएम जाने के लिए उस गाड़ी में बैठते हैं। अब चूंकि आल्विन वसुधा के पास बैठा होता है और दूसरा आदमी आगे, तो साची दूसरे आदमी से बोलता है कि क्या वो पीछे चला जाएगा। इस पर आल्विन बोलता है कि हाँ भेज दे उसको भी पीछे, फिर तेरी लड़की हम दोनों के बीच में बैठेगी, चुपचाप गाड़ी चला। साची भाई कुछ करने का नहीं रहता, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी चलाता। पूरे रास्ते आल्विन वसुधा को देखता रहता है। साची को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो अपना एक हाथ उन दोनों के बीच में रख करके गाड़ी चलाता। लेकिन आल्विन उसका हाथ वहां से हटा देता। वो वसुधा से पूछता है कि है तुम्हारा क्या नाम है? वसुधा कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर आल्विन उससे बोलता है क्या तुम्हारे मुंह में केला अटक गया क्या? ये सुनकर साची पीछे देखने लग जाता है। फिर साची को वो डांट कर आगे देखने को बोलता है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि मियाँ इसको डर लगता है कि इसकी लड़की तुम्हारे जांग पर ना बैठ जाए। साची झटके से गाड़ी रोकता है। वो दोनों पूछते हैं कि क्या हुआ? साची बोलता है कि एटीएम आ गया। साची जब एटीएम के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर केस खत्म हो चुका है। फिर इसीलिए वो दूसरे एटीएम की ओर जाने लगते हैं। आल्विन दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या तुमने दारू पी रखी है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं मियाँ। फिर वो वसुधा से बोलता है कि तुमने जरा फूक मारना। उससे वो ज़बरदस्ती फूक मरवाता है और उसके फूक मारने के बाद वो गाड़ी रुकवा कर बोलता है कि मुझे टॉयलेट आई हो, टॉयलेट करने चला जाता है। टॉयलेट करने के बाद वो साची से पूछता है कि मुझे सच बताना कि तुम इस लड़के को उठा कर आए हो ना, इसकी रेट कितनी है? साथ में वो वसुधा का पर्स छीनता है और उसमें देखता है और उससे पूछता है कि क्या इसमें तुमने कॉन्डम नहीं रखा था क्या? यह सुनकर के साची को गुस्सा आ जाता है और वो उसको धक्का दे करके वसुधा से बोलता है कि वसुधा देखो, हर चीज़ की एक हद होती है, इस आदमी ने हद पार कर दी है। वो उससे बोलता है कि हम पुलिस स्टेशन चल जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो रोते हुए बोलती कि नहीं साची, अगर घर वालों को पता चला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद आल्विन उठ करके साची को भयानक चमाट मारता, जिससे वहाँ पर एक सीन क्रिएट होता है। पास में किसी का घर होता है जो उनको शोर शराबे के कारण वहाँ से भगा देता है। फिर वो दूर जाकर गाड़ी रोकते हैं, जहाँ पर आल्विन दूसरे आदमी से बोलता है कि वो साची से पूछताछ करे और वो वसुधा से पूछताछ करेगा। साची उससे बोलता है कि सर जो भी पूछताछ करनी है मेरे सामने करो। आल्विन उसको डांट करके दूर भगा देता और जब दूसरा आदमी साची के साथ पूछताछ कर रहा होता है तब आल्विन अंदर से गाड़ी का गेट लॉक कर लेता। साची डरते हुए गाड़ी की तरफ भागता है और आल्विन थोड़ी देर बाद लॉक खोलता है और हंसते हुए बाहर निकलता। साची भाई कुछ भी करने की हालत में नहीं रहता। दूसरा आदमी आल्विन से बोलता है कि देखो मियाँ, बहुत टाइम हो चुका है, अब इनको जल्दी से फ्री कर दो। और यह कह करके वो वहाँ से चला जाता। उसके जाने के बाद आल्विन पास के एक स्टोर से केला और एक मिरिंडा की बोतल लेकर के आता। वो वसुधा के पास बैठ करके बोलता है कि लो मेरा केला खा लो। फिर वो उसको जबरदस्ती केला खिलाकर आधा केला खुद खाता। फिर मिरिंडा की बोतल निकाल कर वो बोलता है कि लो मेरा जूस पी लो। साची भाई ये सब देखते रहता है और इसके बाद वो उन दोनों को जाने देता है।
पूरे रास्ते वो एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। हॉस्टल पहुंचने पर साची वसुधा से पूछता है कि उसने गेट लॉक कर तुम्हारे साथ क्या करा था। वसुधा उससे बोलती है कि इतना सब होने के बाद तुमने मेरा हाल पूछने के बजाय ये पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर साची उससे बोलता है कि देखो मैं एक मर्द और ये मेरा हक बनता है। फिर वसुधा उससे बोलती है कि तो फिर तुम्हारी रात को मर्दानगी कहाँ गई थी। और इस बात के बाद साची भाई अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कुछ दिन निकलते वसुधा उसको फ़ोन पर फ़ोन लगाती है लेकिन वो उसको पिकअप नहीं करता। फिर एक दिन वो वापस उसी पार्किंग स्पॉट पर जाता है जहाँ वो वसुधा को लाया था। उसको वहाँ पता चलता है कि आल्विन एक पुलिस वाला नहीं बल्कि एम्बुलेंस ड्राइवर है और वो दूसरा आदमी सिलाई का काम करता है। इसके बाद साची एक घर में जाता है जो कि आल्विन का है। वहाँ पर एक जीसस की तस्वीरें लगी होती है। वो थोड़ी देर वहीं रुकता है और फिर घर के अंदर जाता है और उसकी पत्नी से बोलता है कि आल्विन घर पर है क्या। वो बोलती है कि वो तो अभी हॉस्पिटल में है लेकिन जल्द ही आ जाएंगे। फिर साची उससे बोलता है कि क्या वो उसको फ़ोन कर देगी क्योंकि उसकी मोबाइल की बैटरी अभी डेड है। तो फिर वो अपना फ़ोन लगाकर उसको दे देती है। साची फ़ोन लगने से पहले ही काट देता है। फिर वो उससे बोलता है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि शायद वो ड्राइविंग कर रहे होंगे क्योंकि उनके आने के बाद हमें चर्च जाना है। साची उससे बोलता है कि मेरे को तो सिर्फ 5 मिनट चाहिए, आपके बाहर जाने का प्लान खराब नहीं करूंगा। फिर वो वहाँ पर ही इंतजार करता है और उससे उसका नाम पूछता है। वो बताती है मरिया। फिर उसकी पत्नी के काम में लगने के बाद वो घर का दरवाज़ा बंद करके उसकी बच्ची के साथ एक ड्राइंग बनाता है। इतने में उसकी पत्नी उसके लिए चाय लाती है लेकिन उसका फ़ोन बचता है जिसकी वजह से उसके हाथ से चाय का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। फिर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम्हारे फ़ोन की तो बैटरी डेड थी ना। फिर वो बोलता है कि मेरा मतलब था बैलेंस नहीं है। इसके बाद वो अपना फ़ोन ढूंढने लगती है और साची से बोलती है कि उसने उसका फ़ोन तो वापस ही नहीं करा था। साची उससे बोलता है कि नहीं, उसने फ़ोन वापस कर दिया था। वो आगे बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके फ़ोन पर डायल कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। फिर उसकी पत्नी उससे बोलती है कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, तुम्हारा फ़ोन तुमने पहले बोला कि स्विच ऑफ था, फिर तुमने बोला बैलेंस नहीं और अब तुम मुझे डायल करोगे। फिर साची उससे बोलता है कि नहीं, मतलब बैलेंस है लेकिन मिस कॉल करने जितना ही है। वो आगे बोलता है कि मेरे पास तो आईफोन है, मैं तुम्हारा बदबूदार मोबाइल लेके क्या करूंगा। हमारे साची का बिहेवियर देख के उसके बच्चे और वो थोड़े घबराए हुए रहते हैं। उसकी पत्नी उससे बोलती कि तुम प्लीज यहाँ से जाओ, जब वो आएंगे तब आ जाना। इसके बाद साची उससे बोलते हैं कि अरे दीदी आप तो बुरा मान गई, मैंने आपकी ग्लास तोड़ी इसलिए आप ऐसा कर रही हो ना। इसके बाद उसकी पत्नी उसको बाहर भगाने वाली रहती है। वो उसको दरवाजे तक जैसे ही लेकर जाती है उसका पति वहाँ आ जाता है, यानी कि अल्विन वहाँ आ जाता है। अल्विन उसको देख करके बोलता है, हे तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर साची उससे बोलता है कि ब्रदर आपने हमारे बारे में नहीं बताया क्या। उसकी पत्नी उसके पास आकर के बोलती कि कौन है ये। वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, हम कल बात करते हैं। अरे रे, बहादुर पुलिस वाले डर गए क्या। वो उसको मारने वाले ही होता है कि उसकी पत्नी उसे रोक लेती है। साची बोलता है कि यार मुझे प्यास लगी, थोड़ा सा जूस मिलेगा क्या। इसके बाद आल्विन उसको नीचे गिराकर लात मारता है। उसकी बच्ची और उसकी पत्नी उसे रोकता है। उसकी पत्नी उससे बोलती कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर साची बोलता है कि मैंने क्या करा दीदी, सब कुछ तो इसने करा, एक भद्दा कुत्ता है ये आदमी। यह सुनकर आल्विन उसको एक भारी चमाट मारता है जिससे उसके कान सून पड़ जाते हैं। उसकी पत्नी उससे बोलती कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। और जब वो जाने लगता है तो वो उनके दरवाजे पर थोड़ी देर खड़ा हो जाता है। सामने गली में एक जुलूस निकलता रहता है जिसकी वजह से शोर शराबा रहता है। वो पीछे मुड़ करके बोलता है कि दीदी मैं जब से आया सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि मुझे 5 मिनट चाहिए, मैंने अब तक कुछ भी गलत व्यवहार नहीं करा और इस आदमी ने मुझे 2-4 बार लात घुसे मार दिए। क्या अब मुझे इस भद्दे कुत्ते की थप्पड़ खा के यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर आल्विन एक और बार उसको थप्पड़ मारने आ रहा ही होता है कि पीछे से सिलाई मशीन निकाल के साची उसके ऊपर मार देता है जिससे वो नीचे ढेर हो जाता है। उसकी पत्नी उसको बचाने के लिए आती है लेकिन वो उसको बगल में धक्का दे देता है और आल्विन के ऊपर 4-5 बार सिलाई मशीन फेंकता है। उसकी पत्नी बाहर मदद के लिए पुकार लगाती लेकिन शोर शराबे के कारण किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। वो उसकी चोटी पकड़ के उसको भी नीचे गिराता। उसकी बच्ची उसके पाँव में पड़ जाती है। वो उस घर का दरवाजा बंद करके उसके गले में एक टूटा हुआ स्केल लगाता है जिससे वो लोग चिल्लाए ना। उसकी बच्ची रोने लगती है। वो उससे बोलता है कि देखो ये एक गेम चल रहा है, उस दिन तुम्हारे पापा पुलिस वाला गुंडा बने थे और आज मेरी बारी है। आगे वो उसकी बच्ची से पूछता है कि वो उसके पापा और उसकी मम्मी से किसको सबसे ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। फिर साची उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे मुंह में केला अटक गया क्या। इस पर आल्विन भड़क जाता है और उससे बोलता है कि ये तू सही नहीं कर रहा, तेरी एस्तेस कर दूंगा मैं। इतने में आल्विन के कुछ दोस्त उसको आवाज लगाने लगता है लेकिन इससे पहले आल्विन कुछ जवाब देता साची उसकी बच्ची के ऊपर एल्कोहलिक थिनर डाल करके साइड में लाइटर जला देता है। उसके दोस्त बाहर आवाज लगाते लेकिन किसी की आवाज न आने पर वो आपस में बातें करने लगते हैं कि शायद वो किसी और गैर औरत के साथ कहीं सो रहा होगा। वो उसके सारे गीले चिट्टे खोलने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है लेकिन फिर भी वो बाहर लाल टपकाता रहता। यह सुनकर उसकी पत्नी अंदर उससे बोलती है कि मेरे को सच सच बताओ कि तुमने इस लड़के के साथ क्या करा। उसके कुछ ना बोलने पर साची उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी वसुधा के साथ गेट बंद कर क्या करा था। वो उसकी पत्नी को अपने साइड में बिठाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने उसके किस करा था, उसके हग करा था या फिर। इतने में वो बोलता है कि नहीं मैं बताता हूँ।
उस दिन मैं तुम्हारी वसुधा को किस करने वाला था, लेकिन उसने मेरे को थप्पड़ मार दी और इससे मैं बेइज्जत होकर बाहर हंसते हुए आ गया। और ये मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। इसके बाद साची खामोश हो जाता है और उसकी पत्नी से बोलता है कि दीदी मुझे माफ़ करना, लेकिन इसने मेरे साथ इतना कुछ करा है तो मेरे को भी तो थोड़ा बहुत करना ही चाहिए था ना। और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता। वो बाहर जाकर वसुधा को फ़ोन करता है कि वो उससे मिलना चाहता है। अगले दिन वसुधा उससे बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या जानना था, हम तभी आगे बढ़ेंगे जब तुम सब जान जाओगे। फिर वो उससे बोलता है कि 1 मिनट रुको, और इतने में वो पीछे से डिक्की खोल के उस दूसरे आदमी को निकालता है जो कि बंधा हुआ है। फिर वो गाड़ी में बैठकर उससे बोलता है कि मुझको सब कुछ पता है, तुमने उस दिन वही सब करा जो मेरे को करना चाहिए था। इसके बाद वो बोलती है कि नहीं साची, अगर उस दिन मान लो उसने मेरे साथ कुछ करा होता तो तुम मुझे छोड़ देते क्या। इस पर साची थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है कि मैं तुमको तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट देना तो भूल ही गया था। और फिर वो एक रिंग निकालकर उसके हाथ में लगाने वाला ही रहता है कि वसुधा उसमें उंगली डालने के बजाय उसको मिडिल फिंगर दिखा देती है। और इसके साथ यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ न्यूज़ की फुटेज दिखाई जाती है जहाँ कुछ लोगों के साथ ये सच में हुआ है। इस मूवी को सर्च करने पर कुछ थ्योरीज निकल कर आती है। इस मूवी में हमें पेट्रियार्की और रिलीजन का मिक्सअप देखने को मिला है। पेट्रियार्की से मतलब है कि सोसाइटी में फीमेल कैरेक्टर से ज़्यादा मेल कैरेक्टर को सुप्रीम और पावरफुल माना जाता है, और फीमेल कैरेक्टर को कमज़ोर और हेल्पलेस माना जाता है जो कि मेल कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर एक पेट्रियार्की माइंडसेट वाला आदमी दूसरे आदमी को उसकी मर्दानगी ज़्यादा बताए तो दोनों में विवाद खड़ा हो जाएगा, और यही इस मूवी की मेन सोल है। मूवी में आल्विन और साची दोनों ही पेट्रियार्की माइंडसेट वाले हैं, दोनों ही अपनी मर्दानगी को ऊपर रखना चाहते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि साची ने जो कुछ भी करा उसकी लवर के लिए कराया तो तुम बिल्कुल गलत हो। वसुधा को हॉस्टल छोड़ने पर साची ने उसका हाल ना पूछ करके उससे पूछा कि उसके साथ आल्विन ने क्या करा। फिर जवाब ना मिलने पर उसने वसुधा से बात करना छोड़ दिया, और यहाँ पर यह बात साबित हो जाती है कि साची वसुधा को एक ऑब्जेक्ट मानता था जो कि दूसरे आदमी ने खराब कर दिया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम वसुधा को कितना जानते हो तो शायद तुम्हारा आंसर होगा अच्छी दिखती है, बॉम्बे टोस्ट कैफ़े पसंद है, सभ्य परिवार से बिलोंग करती है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन जाने से डर रही थी। फिल्म स्टार्ट होती है साची के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो वसुधा से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तो यहाँ मेरे कहने से मतलब है कि हम वसुधा को जितना जानते उतना ही साची वसुधा को जानता है, यानी कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। फिल्म को अगर हम बारीकी से ऑब्जर्व करें तो हमने एक सीन देखा था जिसमें साची आल्विन के घर पर टंगी जीसस की तस्वीर को देख रहा होता है, जिसमें हमें उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, यानी कि पेट्रियार्की माइंडसेट और रिलीजन आपस में मिक्स हो गए। रिमेंबर, आल्विन भी चर्च जाया करता है। अब ये ऐसा सोचो कि ये फिल्म एक वर्ल्ड है जहाँ पर पेट्रियार्की रिलीजन चलता है, जहाँ पर औरत का कोई मोल नहीं है। और अब वो सीन याद करो जब साची किस मिलने के बाद गाड़ी चलाने वाला ही होता है तो वसुधा उसे थोड़ी देर रोक लेती है और पीछे बुलाती है। गाड़ी में एक क्रॉस भी टंगा हुआ रहता है। अब जैसा कि ये पेट्रियार्की रिलीजन है तो वसुधा ने जब अपने डिजायर्स बताने चाहे तो उसके पेट्रियार्की देवता नाराज हो गए और फिर उसके पीछे आल्विन नाम की आफत पड़ गई। और अब फिल्म की एंडिंग देखो जहां वसुधा ने मिडिल फिंगर दिखा के साची और उसके साथ पेट्रियार्की के पूरे वर्ल्ड को ठुकरा दिया। इस पावरफुल क्लाइमैक्स सीन में वसुधा ने बता दिया कि पेट्रियार्की माइंडसेट वाले लोगों की वैल्यू क्या है, मतलब उनके गाल पर सीधा थप्पड़। मूवी रोमांटिक मूड से स्टार्ट होकर एंड में भयानक रूप ले लेती है। साची, जो हमें अच्छा लगता था, उसने आल्विन की पत्नी और उसकी बच्ची को ह्यूमिलिएट करके फिल्म भयानक बना दी। रिमेंबर, उसने उसकी पत्नी से कहा था कि मुझे भी तो इतना कुछ करना चाहिए था ना, जो कि बिल्कुल गलत है। साची और आल्विन में कोई भी अंतर नहीं था। साची की तरह आल्विन भी उसकी पत्नी को ऑब्जेक्ट मानता था। इस फिल्म की रीमेक तेलुगु में भी बन चुकी है और बॉलीवुड भी अपनी रीमेक की प्रथा कायम करने के लिए इस फिल्म पर ट्राई कर रहा है। इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे उड़ता फिरता रिव्यू के क्रिएटर ने सजेस्ट किया था। उनकी फिल्म की नॉलेज काफ़ी अच्छी तो तुम उनका चैनल जाके चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो फिर इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 20 लाइक्स। मुझे पता है तुम नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी तो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।